डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक टर्म बताए थे। बेसिक टर्म बताने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 4 बातें हमने आपको बताई थी। और चौथा पार्ट जो सबसे लास्ट में था जो हमने आपको लिखा था, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में संयोग कर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में संयोग कर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हमने लिखा था atoms of two or more than 2 elements combine together in a fixed proportion or in a fixed ratio to form a compound। अब देखिए उस 4th नंबर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम ए नंबर में एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं H2 प्लस Cl2 H2 प्लस Cl2 इक्वल टू बनाते हैं 2HCl। यानी देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। हाइड्रोजन जो क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H और Cl का रेशियो देखिए, अगर एटॉमिक रेशियो लीजिएगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम का रेशियो 1:1 का रेशियो है। अगर बी नंबर में आप एग्जाम्पल लेंगे, देखिए हम लिखते हैं 2H2 प्लस O2 इक्वल टू देखिए बनाते हैं 2H2O। इसमें देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो 2:1 है। और इसमें अगर मास रेशियो हम निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास रेशियो होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर इसमें हम मास रेशियो निकालें तो 2:16 इक्वल टू 1:8 के होंगे। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का मास रेशियो लें तो 1:35.5 के होंगे। यानी HCl में H और Cl का द्रव्यमान के हिसाब से अनुपात, यानी द्रव्यमान अनुपात 1:35.5 का होगा, जबकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8 का अनुपात होगा। अगर देखिए हम सी नंबर में एग्जाम्पल लें तो सी में एग्जाम्पल हम लिखते हैं C प्लस O2 इक्वल टू देखिए होते हैं CO2। C प्लस O2 इक्वल टू देखिए होते हैं CO2। और CO2 में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो 1:2 है, जबकि हम मास रेशियो लें तो देखिए कार्बन के वेट 12 होते हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो ये 16×2 32 यानी 32, 12:32, तो ये अनुपात होंगे 3:8 के। यानी डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी के 4th भाग में कहा था, यानी उसके डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का चौथा एजम्पशन, यानी उसकी चौथी मान्यता थी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में संयोग कर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं और
ये हमने कल लिखाया था। आज उसके आप ये एग्जाम्पल्स लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल इसको नोट कीजिए। अगला देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पांचवा एजम्पशंस यानी फिफ्थ नंबर में आप लिखोगे, पांचवा नंबर लिखोगे। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणुओं का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणुओं का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। यानी देखिए फिफ्थ नंबर में हम लिखेंगे एटम्स आर neither created nor destroyed during chemical reaction। यानी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणुओं का न तो नाश होता है और न ही निर्माण होता है। नोट कर लिए होंगे सब बच्चे। सिक्स्थ, और देखिए लास्ट नंबर जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एजम्पशंस है वह देखिए हिंदी में पहले लिखेंगे तत्वों के रासायनिक संयोग परमाणुओं के समतुल्य भार के अनुसार होता है। यानी दो तत्व जो आपस में संयोग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा एक तत्व का 1 ग्राम परमाणु भार दूसरे के 1 ग्राम परमाणु भार से संयोग करेंगे, बल्कि वह संयोग करेगा समतुल्य भार के हिसाब से। अब आप पूछेंगे ये समतुल्य भार क्या होते हैं, तो ये क्लास ही हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों के लिए हम ये क्लास ही दे रहे हैं फंडामेंटल टर्म्स का। तो इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समतुल्य भार क्या होता है। तो पहले लिख लीजिए आप, तत्वों के रासायनिक संयोग परमाणुओं के समतुल्य भार के अनुसार होता है। यानी एटम्स combine together in the ratio of their equivalent weight,
इक्विवेलेंट वेट, यानी तत्वों के परमाणु आपस में अपने समतुल्य भार के अनुपात में, यानी एक समतुल्य भार एक तत्व का दूसरे तत्व के एक समतुल्य भार से संयोग करेगा, यानी दो तत्व के परमाणु आपस में परमाणु भार के हिसाब से संयोग नहीं करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का ऊपर का जो 3 पोस्टुलेट्स हमने बताया, तीनों के बारे में मैं आपको कल बता चुका था। वो तीनों ही पोस्टुलेट्स आप अभी तक जो क्लास 10 में पढ़े थे उसमें पहले से ही गलत साबित हो चुके हैं कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया कि परमाणु वास्तव में विभाजित है, जो कि आप क्लास 9 में भी पढ़े हैं। और क्लास 9 में आपको पढ़ाया है कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, यानी परमाणु का विभाजन है। दूसरा बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। ये भी आप पढ़े हुए हैं कि एक ही तत्व के परमाणु आपस में समस्थानिक रखते हैं। तीसरा भी गलत था, लेकिन लास्ट के जो 3 पोस्टुलेट्स हमने लिखे, यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो नीचे 3 भाग है, जो कि कल से आज तक में हमने पढ़ा, वो उस समय भी सही थे, यानी 1808 ईस्वी में भी सही थे, और आज भी देखिए वो उसी तरह से लागू हैं। इसमें देखिए, अभी जो हमने डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी का सबसे लास्ट पार्ट आया, उसमें एक टर्म लाया कि तत्वों के परमाणु आपस में समतुल्य भार के हिसाब से, यानी एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं? देखिए, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, जिसको हम हिंदी में कहेंगे समतुल्य भार, समतुल्य भार, या देखिए, या हम इसको कहते हैं समतुल्यांक, समतुल्यांक, समतुल्यांक। जैसे देखिए, इस संबंध में इससे पहले कि हम आपको इक्विवेलेंट वेट समझाएं या समतुल्य भार आपको समझाएं, आपको हम कुछ बातें पहले से समझा रहे हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं HCl। जैसे देखिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए हम फार्मूला लिखते हैं H2O। जैसे देखिए, अमोनिया के लिए हम फार्मूला लिखते हैं NH3। कार्बन के लिए हम फार्मूला लिखते हैं CH4। अगर आपसे हम पूछें कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्यों कंबाइन किया, या एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से क्यों कंबाइन किया, या एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से क्यों कंबाइन किया, या एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से क्यों कंबाइन किया, तो आप एक बातें बता सकते हैं कि सर, वैलेंसी हाइड्रोजन की भी वैलेंसी एक है और क्लोरीन की भी वैलेंसी एक है। दोनों की वैलेंसी चूंकि एक एक है, इसलिए दोनों कंबाइन कर गया। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कंबाइन किया। सिमिलर मैनर में आप बताओगे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 है, 3 है सर, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये तो एक फैक्ट हुआ। लेकिन देखिए, और जब खूब दूर तक जाइएगा, केमिस्ट्री जानिएगा, तब केमिस्ट्री में देखिए एक थ्योरी है कि किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट दूसरे एलिमेंट के
एक ही ग्राम इक्विवेलेंट वेट से रिएक्शन करेगा। यानी अगर हमने HCl लिया था तो मतलब हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन के 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट से कंबाइन कर रहा था। यानी H2O लिखा था तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन के 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट से कंबाइन कर रहे थे। CH4 लिखा था मतलब कार्बन का 4 ग्राम इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन के 4 ग्राम इक्विवेलेंट वेट से संयोग कर रहे थे। अब सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये समतुल्य भार वास्तव में होते क्या हैं? देखिए समतुल्य भार जैसे 1 बराबर कभी 2 के नहीं हो सकते या 2 बराबर 4 के नहीं हो सकते, ठीक, लेकिन कभी कभार होते हैं। जैसे देखिए 1 बराबर 2 के ये नहीं हो सकते और 1 बराबर 5 के नहीं हो सकते, कभी नहीं गणित के हिसाब से। लेकिन अगर हम लेन देन की बात करें कि हम किसी आदमी से 200 रुपए का एक नोट लिए और उसको लौटाएंगे तो 100 रुपए के हमें 2 नोट देने होंगे, उस स्थिति में 1 बराबर 2 के हुए। अगर हमने किसी व्यक्ति से कभी एक 500 रुपए का नोट लिया और हमें उसे 100 रुपए के नोट से लौटाने हैं, तब हमको 100 रुपए के 5 नोट देने होंगे। तो उस समय हम उस नोट की संख्या नहीं गिनते बल्कि उसका वैल्यूएशन गिनते हैं। उसी तरीके से जब 2 तत्वों के परमाणु यानी एटम्स ऑफ more than 2 element or 2 element combined together, they combined with each other in the ratio of their equivalent weight. Equivalent weight देखिए क्या होता है, पहले आप उसका परिभाषा लिखेंगे। लिखिए किसी तत्व का समतुल्य भार, किसी तत्व का समतुल्य भार कॉमा दीजिए, भार के विचार से उसका वह भाग होता है, भार के विचार से उसका वह भाग होता है जो हाइड्रोजन के एक भाग से या ऑक्सीजन के 8 भाग से या क्लोरीन के 35.5 भाग से या क्लोरीन के 35.5 भाग से या तो संयोग कर सकता है अथवा इतने ही भार को किसी यौगिक से विस्थापित कर सकता है। अब देखिए इस इक्विवेलेंट वेट का हम अंग्रेजी में क्या डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए लिखेंगे
देखिए इस इक्विवेलेंट वेट को अंग्रेजी में शॉर्ट में हम EQ डॉट एंड WT डॉट देके भी लिखते हैं। EQ को फुल फॉर्म में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट, और WT को फुल फॉर्म में पढ़ेंगे वेट। इक्विवेलेंट वेट इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इसका डिफिनेशन देखिए क्या होगा। देखिए इसका डिफिनेशन होगा, इसका डिफिनेशन देखिए होगा इक्विवेलेंट वेट of an element is that part of the element which either combines or displaces one part by weight of hydrogen, और लिखेंगे 8 parts by weight of oxygen, और 35.5 parts by weight of क्लोरीन। देखिए हमने क्या डिफिनेशन लिखा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज दैट पार्ट ऑफ द एलिमेंट व्हिच आइदर कंबाइंस और डिस्प्लेसेस 1 part by weight of hydrogen, 8 part by weight of oxygen, और 35.5 parts by weight of chlorine। 35.5 parts by weight of chlorine। ठीक, पहले इसको नोट कीजिए। एक चीज लगता है बोर्ड पर आप लोगों को कम दिखाई देगा, इसको हम नीचे लिख देते हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, EQ दे के डॉट दे देंगे, इक्विवेलेंट पढ़ेंगे, WT दे के डॉट दे देंगे, वेट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट। और देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट। लिखिए सभी बच्चे। उम्मीद है कि सभी बच्चे लिख लिए होंगे। अब देखिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमने डिफिनेशन क्या लिखा कि किसी भी तत्व का समतुल्य भार जो होता है उसका वह भार है जो हाइड्रोजन के या तो एक भाग से कंबाइन करे। अगर वो कंबाइन नहीं कर सकता, यानी उतने भाग में जुट नहीं सकता या उतने भाग को जोड़ नहीं सकता, तो एक भाग को रिप्लेस कर दे, यानी किसी दूसरे एलिमेंट में ले जाए, किसी दूसरे कंपाउंड में दे दे। जैसे देखिए हम फॉर एग्जांपल पहला लेते हैं। देखिए होता है 2H2 प्लस O2 इक्वल टू देखिए होते हैं 2H2O, यानी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन का कल हमने लिखा था एटॉमिक मास 1 AMU होता है, ऑक्सीजन के 16 AMU होते हैं, तो 2H2 है।
तो इसको ग्राम में बदल देंगे तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ग्राम, और देखिए ये होंगे 16, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 ग्राम। यानी देखिए यह क्या बता रहा है, यह देखिए बता रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंप्लीटली कंबाइन कर रहा है। यानी यह रिएक्शन देखिए हमको बता रहा है, आपको भी बता रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से पूरी तरह प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए लिखेंगे सिंस 4 ग्राम हाइड्रोजन यानी H2 combines with 32 ग्राम O2। देखिए combines with का मतलब हुआ संयोग करता है, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन संयोग करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेगा 32 ग्राम बटे देखिए किससे, 4 ग्राम ऑक्सीजन से। और देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर वन पार्ट H2 कंबाइन करेगा किससे, तो देखिए यह करेगा 8 पार्ट O2 से। देयरफॉर देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू होंगे 8 के, यानी ऑक्सीजन का समतुल्य भार यह बराबर आपको होगा 8 के। इसलिए कि 1 भाग हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 8 भाग से संयोग करता है, और अपना इक्विवेलेंट वेट का डिफिनेशन देखिए क्या बताता है कि जो हाइड्रोजन के या तो 1 भाग से संयोग करे या उसके 1 भाग को विस्थापित कर दे, तो उस भार को हम क्या कहेंगे, समतुल्य भार। तो इस एग्जाम्पल से देखिए क्या हुआ, इस एग्जाम्पल से देखिए हमको निकला कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। और इससे देखिए एक महत्वपूर्ण चीजें हम निकाले हैं जो कल हम आपको आगे बढ़ाएंगे। यहां देखिए 32 ग्राम और 8 ग्राम 4 ग्राम इस दोनों को भाग दिए तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। इससे देखिए एक चीज निकलेगा कि समतुल्य भार जो होता है वह यूनिटलेस क्वांटिटी होते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं। यानी समतुल्य भार जो होती है इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी समतुल्य भार की कोई इकाई नहीं है। यह समतुल्य भार इकाई विहीन राशि होती है। कल के वीडियो में हम इसमें आपको और कुछ बताएंगे, थोड़े और एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद लिखाएंगे कि इक्विवेलेंट वेट is a unitless quantity because it is the ratio of two weight। यानी समतुल्य भार जो होते हैं वह इकाई विहीन राशि होती है। इसलिए ये इकाई विहीन राशि होती है क्योंकि ये 2 भारों के अनुपात होते हैं। इसके बाद इसका इकाई और इसके एग्जाम्पल हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। आप सभी बच्चे वीडियो को गौर से देखेंगे। हमने कल भी आपको लास्ट टाइम बताया था सबसे अंत में कि जो बच्चे हमारे कोचिंग में भागलपुर के क्लास में आएंगे, जब लॉकडाउन की स्थिति प्रायः खत्म हो जाएगी तो आएंगे, तो भागलपुर में अगर कोई आदमी है जो कि आपको केमिस्ट्री सिखाता है तो वो हमारा इंस्टीट्यूट है। आप शुरू से वीडियो को देखोगे, उससे समझोगे। हमारे वीडियो को अगर पसंद आएगा तो लाइक करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आप अपने नए नए दोस्तों को बताओगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस वीडियो का लिंक उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज अपलोड होगा। वीडियो अपलोड होने के बाद अगर ज्यादातर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का पता नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय अजीत कुमार को सब्सक्राइब कर लें। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शेष कल आपसे मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।